हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। हाँ, लगता होगा ये घिसी पिटी लाइन है, पर क्या करो, शुरुआत यहीं से कुछ और समझ में नहीं आता है। शुरुआत यहीं से अच्छा होता है, भगवान के नाम से अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये टाइम है, 5 बज रहे हैं और मैं उठा रही हूँ कपड़े। सारे कपड़े सूख गए थे और शाम का भी टाइम था, तो जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं भी सूखे तो शाम में कपड़े उठा लेना चाहिए, रात में नहीं रहने देना चाहिए। तो मैं कपड़े उठा रही थी, कपड़े उठा के आई, उसके बाद बेटे को जगाई और वो अपना फ्रेश होके वॉशरूम गया। मैं भी थोड़ी सी फ्रेश हो रही हूँ, बाल उल ठीक करूँगी क्योंकि ऐसे बिखरे बिखरे भूत बनी हुई थी और दोनों को दूंगी कुछ नाश्ता करने। मैं खुद के लिए बनाई थी चाय, इन दोनों के लिए दूध रोटी मिक्स करके रखी हूँ। पर देखिए सामने हेल्दी फूड और चाय टोस्ट सारे रखे हुए हैं, पर खाना इन लोग को क्या है, चाय और टोस्ट खाना है। दूध रोटी मैं खिलाऊंगी तभी दोनों के मुंह में जाएगा, हालत ये है। तो बच्चों को कभी समझ ही नहीं आता कि उसके लिए अच्छा क्या है, और फिर माँ अगर पीछे पड़ती है तो बच्चों को लगता है कि माँ ज़्यादा सख्त हो रही है। क्या किया जाए भाई, चलो यही लाइफ है। मैं इन दोनों को खिला दूंगी जैसे तैसे करके। फिलहाल बेटी खाने में बहुत नौटंकी करती है, तो उसको खिलाना मेरे लिए बहुत आफत हो जाता है। कभी ऊपर नीचे इधर उधर करके खिलाना पड़ता है, और बस उसी को खिलाने के चक्कर में मुझे बेटे को भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि फिर वही है, उसको देखती है खिलाते हुए तो खाती है। नीचे उतर के कौन आएगा, नीचे आ जाओ नीचे। तो मैं उन दोनों को खाना खिला दूंगी, उसके बाद फिर से लगूंगी अपने कामों पे। आज वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें मतलब की हूँ अपने किचन में चेंजेस, जो कि चेंज तो नहीं की, चेंज नहीं बोल सकते उसको, पर हाँ चीज़ें को मैं ऐसे। एक तो मंथ ख़त्म होने वाला है, 30 तारीख था कल, और आज से नया मंथ स्टार्ट होगा। तो मैं ग्रॉसरी भरने से पहले अपने किचन में क्या कुछ करती हूँ वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ में क्विक बनने वाली सब्ज़ी, मतलब विद इन 15 मिनट में सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। पहले इन लोग को खिला दूँ, तो इसीलिए वीडियो में बने रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कल एक सब्सक्राइबर थे जिनका मतलब मैं कल गिव अप कर चुकी थी, मैं सोच चुकी थी कि अब मैं वीडियो नहीं डालूँगी क्योंकि ना उसमें व्यूअर्स आ रहे थे। मतलब कल लगभग 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, तो मैं सोच ली थी कि इसको डिलीट करके उसके बाद अब लॉन्ग वीडियो तो मैं नहीं डालूँगी। पर तभी एक सब्सक्राइबर मतलब न्यू ज्वाइन हुए और उन्होंने कमेंट किया। उस कमेंट से मुझे इतना अंदर से तसल्ली हुआ कि आपको क्या बताऊँ। यहाँ मैंने दिया बाती कर लिया, उसके बाद इसके पापा ऑफिस से आए तो दोनों बंदरों के तरह उनमें लटके हुए था, दोनों का यही हाल रहता है। उसके बाद मैं फटाफट नाश्ते का कुछ बर्तन था उसको क्लीन कर लूँगी, और ये सब धो लूँगी जो भी चीज़ें थी, क्योंकि दोपहर में तो काफ़ी हद तक बर्तनें धुल जाती हैं। पर हाँ, जिसमें जैसे कैरोसलो सॉरी दे रहे हैं, 1 मिनट बेटा, उसमें रोटी रखी हुई थी तो वो रह गया, कढ़ाई में सब्जी था तो वो रह गया। तो ये छोटे छोटे चीज़ें रह जाती हैं कभी कभी न। उसको धोने के बाद मैं सिंक अच्छे से क्लीन कर दी और स्क्रब को भी क्लीन कर कर रख दी। अब मैं फटाफट से चॉपिंग करके बना लूँगी सब्जी। और आज बना रही हूँ आलू बैंगन टमाटर और प्याज सारे मिक्स करके सूखी सब्जी, क्योंकि बहुत टेस्टी है। और आलू उबले हुए हैं तो मैं उसको छिलके कट कर ली हूँ, और बैगन तो आप लोगों को पता है कि जल्दी से कुक हो जाता है। इसमें अगर आलू बैगन की सब्ज़ी में कुछ टाइम लेता है कुक होने में तो वो आलू थे, तो आलू पहले से कुक है और बैगन जल्दी से कुक हो जाता है। तो चलिए फटाफट से सब्ज़ी बना लें। एक साइड हस्बैंड के लिए चाय रखी हूँ और ये टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं रात के। तो मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ, उसमें सरसों का तेल से बता दूँ, जो पुराने उनको तो पता है कि मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ नॉर्मल खाने में, और तलने के लिए मैं घी यूज करती हूँ। मैं रिफ़ाइन ऑयल यूज नहीं करती, बहुत कम कोई ऐसा ही चीज़ हो गया जिसमें मैं यूज करती हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ बना लूँगी सब्ज़ी। तेल गरम हो गया है, इसमें डाल दूँगी जीरे और हींग मिर्ची का तड़का। जब वो तड़क जाए तो इसमें प्याज डाल के अच्छे से भून लूँगी।
जब प्याज अच्छे से भून जाए, गोल्डन हो जाए, तो मैं इसमें डाल दूँगी बैगन। बैगन जब लगभग 60-70% कुक हो जाएगा ना, बैगन को डाल के मैं उसको अच्छे से भूनूंगी, नमक डाल के उसको ढक ढक के भूनूंगी। और लगभग जब वो 70% कुक हो जाएगा तब मैं उसमें आलू डालूंगी। ऐसा इसलिए करती हूँ जिससे कि आलू पहले से उबले हुए हैं। अगर मैं बैगन और आलू को साथ में उबालूंगी तो सब्जी वो चोखा हो जाएगा। यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था तो मैं इसमें डाल दी बैगन डाल के इसमें डाल दूँगी नमक। नमक डाल के इसको ढक के 60% तक कुक कर लूँगी। जब 60% ये कुक हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आलू पहले बाद में मैं इसलिए डालती हूँ ताकि ये सब्ज़ी जो है, बैगन जल्दी से कुक हो जाता है, आलू उबले हुए फिर मैं दिखाऊंगी आप लोग को। दिखाने के लिए मैं थोड़ा उसको ज़्यादा ज़्यादा उसको कुक की तो पता चलता है वो आलू सब्ज़ी जो एकदम खिली खिली बननी चाहिए वो नहीं होती, लटपटी सी हो जाती है। लटपटी मतलब कुछ ज़्यादा ही कुक हो जाता है जो चीज़ें उसमें रहते हैं। तो चलिए इसमें बेसिक से मसाला डाल दी मैं, हल्दी, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च और जीरे की पाउडर और लहसुन इसमें बहुत ज़रूरी है डालना। लहसुन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप डाल के देखना। इतना अमेजिंग सा टेस्ट इसमें देता है ना कि बता नहीं सकती। जब ये सारे चीज़ भून गए तब इसमें मैं मैगी मसाला पूरा पैकेट डाली हूँ। हाँ, पूरा पैकेट डालने के बाद 2 मिनट और इसको कुक करूँगी, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई रेडी। और ये सब्ज़ी बहुत ही अमेजिंग बनी है। सब्ज़ी बन चुकी है, अब मैं फटाफट से रोटियां बना के रख दूँगी। रख इसलिए दूँगी, आज खाना लगे हाथ इसलिए नहीं दे रही क्योंकि हस्बैंड के एक फ्रेंड आए हुए हैं तो उनके साथ बातें कर रहे हैं। तो मैं वहाँ अकेले क्या करती, वो जेंट्स अकेले ही आए थे। लेडीज आती तो मेरा भी काम रहता तो मैं शायद से लेट हो जाती, पर अभी वो अकेले हैं तो ये बोले बना के तुम रख दो, 5-10 मिनट गर्म रहेगा, अभी आधा घंटा उसमें, तब उसके बाद खा लूँगी। तो मैं फटाफट से रोटियां बना के उसमें घी लगा के रख दूँगी। और आज काम बहुत ज़्यादा है मुझे, मतलब 1-2 दिन में राशन लाने हैं मई मंथ का। तो उससे पहले मैं जितने भी डब्बे हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं सबको क्लीन करके रख दूँगी। अभी फ़िलहाल रोटी बनने के बाद मैं बना रही हूँ आमरस जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो आम को मैं पहले चाकू से निकाल ली, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद इसमें मैं मलाई दूध डाल के अच्छे से इसको थिक, जिसको कि रोटी के साथ वो लोग खा सके। मैं पानी नहीं डालती, दूध और मलाई डालती हूँ और चीनी डाल के इसको थिक से बना लूँगी, जो कि मैं आराम से रोटी डुबो के बच्चे खा सके। बना के सब चीज़ तैयारी करके रख दी हूँ डिनर का। अब मैं अपने कामों पे लग जाऊँगी। यहाँ मैं जो ऊपर के कैबिनेट है सबको क्लीन कर रही हूँ। और आज क्लीन करने के लिए मैं कोई भी लिक्विड का यूज नहीं की हूँ क्योंकि घर जाने से पहले ही क्लीन की थी। लगभग 1-1.5 मंथ हो गए हैं इसको क्लीन करने से, तो थोड़े से चिपचिपे हो गए। तो मैं जिससे बर्तन धोती हूँ उसी साबुन और स्क्रब से सबको अच्छे से घिस दूँगी। घिसने के बाद गीले और सूखे कपड़े से इसको पोंछ के और सूखने के लिए इसको मैं खुला छोड़ दूँगी। जब तक ये सूखेगा, इसमें हवा लगेगा, तब तक मैं यहाँ से जो भी चीज़ें खाली हुई है, जैसे ग्लास है, डब्बे हैं जो खाली, सारे को धो के रख लूँगी। तो मैं सबको आज ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन में फिर सामान आ जाएगा। तो सामान आने के बाद मैं ये करने बैठूँगी ना तो बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये हर मंथ के लास्ट के दिन, लास्ट से 1-2 दिन पहले, मतलब 25 तारीख के बाद मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। हाँ, लेकिन मंथ में एक ही बार करती हूँ, मैं डेली नहीं करती। हाँ, सप्ताह में 1 दिन ऊपर से मैं गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं करती। तो जितने भी बर्तन, डब्बे थे, ग्लास थी, कटोरियाँ थी कांच के, सारे को मैं धो के पोंछ के उसको सुखा दी। लगभग आधे घंटे के बाद फिर मैं उसको लगा दूँगी। ये सारे चीज़ सूख गए, इसमें हवा भी लग गया। दूसरे साइड का देख लीजिए, कांच पे आपको दिख रहे होंगे तेल के छींटे, और अंदर का ये हाल है। जबकि ये क्लीन हुआ है, उसके बाद सारी चीज़ मैं बाहर निकाल ली, उसको क्लीन करूँगी और सारे को धो के वापस से मैं उसमें लगा दूँगी। हाँ, इसका वीडियो मैं इसलिए नहीं डाली क्योंकि पिछले वाले को डाली थी, सेम प्रोसेस इसमें की हूँ, तो मैं इसका वीडियो नहीं बनी।
उसके हो जाने के बाद मैं सारे जितने भी किचन के नीचे की एरिया थी, नीचे ऊपर का तो हो चुका था, नीचे का जितना भी एरिया था सबको साबुन लगा के अच्छे से स्क्रब करके रगड़ दूँगी। गैस भी सारे चीज़ को रगड़ के और इसको पानी डाल के इसको अच्छे से धो दूँगी। धोने के बाद मैं इसको सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। ये इसलिए करती हूँ और ये मंथ में एक ही दिन करती हूँ और मुझे बहुत तसल्ली मिलता है। आप डेली कितने भी क्लीन कर लो, पर अगर मंथ में ये एक दिन ये रूटीन अपना है ना, तो आपके बहुत ये ऐसा क्लीन लगेगा ना, मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है और ख़ुद को तसल्ली मिलता है। तो भी मैं सारे को घस के अच्छे से साफ़ कर दी और आज रात तो मैं सुकून से सोऊंगी, क्योंकि एक अलग सी तसल्ली रहती है। हाँ, सुबह मुझे 4 बजे ही जगना है, हस्बैंड को मॉर्निंग शिफ्ट है, तो वो चीज़ अलग है। और ये रात के 9:30 बज रहे हैं और मेरे लगभग सारे काम ख़त्म हो गए। मैं इधर इसको पोंछ दी, गैस सारे क्लीन कर दी हूँ, बर्तन सारे क्लीन हो गए, बस इतना ही दूर है। मैं इसको सुखा दूँगी और ये लगभग मेरे आधे घंटे में कुकटॉप क्लीन हो गया, ऊपर के एरिया क्लीन हो गए, चिमनी रह गए, चिमनी क्योंकि तेल वाला था तो उसको थोड़ा आराम से क्लीन करेंगे कल के। और नीचे का एरिया मैं कल दोपहर में नहीं तो शाम में करूँगी। तो वीडियो में बने रहे, कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। और मेरा किचन क्लीन होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था, मतलब अलग सा इसमें चमक आ जाता है। आप लोग भी देखिए, एक अलग सा शाइनिंग है, मज़ा आ जाता है देख के। तो मिलेंगे कल, बाय बाय।